64 योगिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। इनको आदिशक्ति माँ काली का अवतार बताया गया है। कहा जाता है घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। 64 योगिनियों के भारत में कई प्रमुख मंदिर है। 2 मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हीरापुर तथा बोलनगीर के निकट रानीपुर में स्थित हैं, और मध्य प्रदेश में एक मुरैना जिले के थाना रिथौराकला में ग्राम पंचायत मितावली में है। इसे इकंतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा मंदिर खजुराहो में स्थित है। 875 से 900 ईस्वी के आसपास बना यह मंदिर खजुराहो के मंदिरों के पश्चिमी समूह में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट भेड़ा घाट, ग्वालियर के निकट मितावली में स्थित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इन योगिनियों का वर्णन है। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, वही पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वही एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। दोनों के मिलन से बनते हैं 32 + 32 = 64। तो ये माना जा सकता है 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उनके मिलन से प्रकट हुई हैं। इन 64 योगिनियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी धा शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतार रूप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। हर दिशा में 8 योगिनी फैली हुई है। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनी हुई, तो 4 दिशाओं में 64 योगिनी हुई। 64 योगिनी 64 तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। एक देवी की भी कृपा हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि मानी जाती है। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं। सुर सुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कंकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नटिनी योगिनी और मधुमती योगिनी। अब बताते हैं इन विशेष 8 योगिनी की विशेषता को। नंबर 1, सुर सुंदरी योगिनी। ये अत्यंत सुंदर शरीर सौष्ठ व अत्यंत दर्शनीय होती है। इनकी साधना 21 दिन तक साधना की जाती है। प्रसन्न होने पर ही सुर सुंदरी योगिनी सामने आती हैं तथा आप इनको माता, बहन या पत्नी कहकर संबोधन कर सकते हैं। इनकी सिद्धि से राज्य, स्वर्ण, दिव्यालंकार तथा दिव्य कन्याएं तक की प्राप्ति होती है। नंबर 2, मनोहरा योगिनी। इस योगिनी की वेशभूषा विचित्र होती है। ये अत्यंत सुंदर होती हैं तथा इसके शरीर से सुगंध निकलती है। 1 महीने भर की साधना करने पर ये प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी सिद्धि से साधक को प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। नंबर 3, कंकवती योगिनी। ये योगिनी रक्त वस्त्रालंकार से भूषित रहती हैं तथा सिद्धि के पश्चात अपनी परिचारिकाओं के साथ आकर वांछित कामना पूर्ण करती हैं। नंबर 4, कामेश्वरी योगिनी। इनका जब भी रात्रि में महीने भर किया जाता है। पुष्पों से सज्जित देवी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य, भोग की वस्तुएं प्रदान करती हैं। नंबर 5, रति सुंदरी योगिनी। स्वर्णाभूषण से सज्जित देवी महीने भर की साधना के पश्चात प्रसन्न होकर अभीष्ट वर प्रदान करती हैं तथा सभी ऐश्वर्य, धन व वस्त्रालंकार देती हैं। नंबर 6, पद्मिनी योगिनी। इस योगिनी का वर्ण श्याम है। ये देवी वस्त्रालंकार से युक्त महीने भर साधना के बाद प्रसन्न होकर ऐश्वर्यादि प्रदान करती हैं। नंबर 7, नटिनी योगिनी। अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में साधना करके इस योगिनी को सिद्ध किया जा सकता है। इनकी प्रसन्नता प्राप्ति कर अपने सारे मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। नंबर 8, मधुमती योगिनी। शुभ्र वर्ण वाली ये योगिनी अति सुंदर विविध प्रकार के अलंकारों से भूषित होती हैं। साधना के पश्चात सामने आकर किसी भी लोक की वस्तु प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से पूर्ण आयु तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। राज्याधिकार प्राप्त होता है। यक्षिणी साधना सत्य है और मौजूद भी है और इसका ज्ञान रखने वाले कई सिद्ध पुरुष भी मौजूद है। मेरे ज्ञान की सीमा के तहत आपको बताओ कि हर साधना 3 गुण पद्धति से होती है और ब्रह्मांड में हर शक्ति 3 गुणों में बटी हुई है, इसलिए सबकी साधन पद्धति भी अलग अलग है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है 108 अलग अलग यक्षिणी का वर्णन अलग अलग तंत्र शास्त्रों में है। तंत्र और वनस्पति तंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद में वर्णित है।
आइए अब जानते हैं 64 योगिनियों की साधना कैसे करें। 64 योगिनियों की साधना सोमवार अथवा अमावस्या पूर्णिमा की रात्रि से आरंभ की जाती है। साधना आरंभ करने से पहले स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर अपने पितृगण, इष्टदेव तथा गुरु का आशीर्वाद लें। तत्पश्चात गणेश मंत्र तथा गुरु मंत्र का जप किया जाता है ताकि साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। इसके बाद भगवान शिव का पूजा करते हुए शिवलिंग पर जल तथा अष्टगंध युक्त अक्षत चावल अर्पित करें। इसके बाद आपकी पूजा आरंभ होती है। अंत में जिस भी योगिनी को सिद्ध करना चाहते हैं उसके मंत्र की कम से कम 1 माला 108 मंत्र अथवा 11 माला 1100 मंत्र जप करें। आपको जिस योगिनी को सिद्ध करना है उसका मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मंत्र जप के बाद भगवान शिव की आरती करें तथा साधना समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं, चावल अलग से रख लें तथा अगले दिन बहते जल या नदी में प्रवाहित कर दें। और ये साधना 21 दिन की साधना है। और इन अष्ट योगिनी में से कामेश्वरी योगिनी साधना की अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर बेहद रहस्यमयी हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, ओडिशा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक है। मुरैना में स्थित यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। इस रहस्यमयी मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आइए जानते हैं मुरैना में स्थित प्राचीन और रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। इन सभी 64 कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मितावली गांव में बना ये रहस्यमयी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित यह गोलाकार मंदिर किसी उड़न तश्तरी की तरह नजर आता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में, विक्रम संवत ने 1383 में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि ये भगवान शिव का मंदिर है, जिसकी वजह से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए यहाँ आते थे। 64 योगिनी मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित थी, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम 64 योगिनी रखा गया था। हालांकि कई मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं। इसके चलते अब बची मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रख दिया गया है। 101 खंभों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। बताया जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही भारतीय संसद को बनवाया था। लेकिन ये बात ना किसी किताब में लिखी गई है और ना ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई है। भारतीय संसद न सिर्फ इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंभे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जागृत करने का कार्य होता था। मान जाता है कि माँ काली का 64 योगिनी माता अवतार हैं। घोर नाम के राक्षस के साथ युद्ध लड़ते हुए माता आदिशक्ति काली ने इस रूप को धारण किया था। ये रहस्यमय मंदिर एकांतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी मशहूर है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।